बच्चों, आज हम लोग पाठ 5 गुणनखंड और अपवर्तय के अंतर्गत देखेंगे 8 से विभाज्यता। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 2 से विभाज्यता, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है बच्चों, 6 से और 7 से, ठीक है, विभाज्यता को देखा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 8 से विभाज्यता। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता। ठीक है बच्चों, 8 से विभाज्यता मतलब क्या कि कोई भी संख्या 8 से कटेगी, 8 अंक से पूर्णतः भाग लगेगी या नहीं लगेगी, उसको सिर्फ क्या है, हम संख्या को देखकर बता सकते हैं कि वह संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी 8 से। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या है इसमें। संख्या का अंतिम तीन अंकों की संख्या, अंतिम 3 अंकों की संख्या की संख्या 8 से, ठीक है, पूरी पूरी भाग लगनी चाहिए, भाग लगनी चाहिए। ठीक है बच्चों, संख्या का अंतिम 3 अंकों की संख्या, ठीक है, अंतिम जो है, अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से पूरी भाग लगनी चाहिए। चलिए समझते हैं इसको। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण लेते हैं। 6, 4, 2, 4। ठीक है बच्चों, 6000, ठीक है, 424। कहने का अर्थ है कि शुरू से 3 गिनिए, इधर से 1, 2, 3। अगर 424, ठीक है बच्चों, अगर 424 8 से, ठीक है, 8 से भाग लग जाए तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है। 6, पहले हम क्या करते हैं, 424 को 8 से भाग देके देते हैं। क्या है, 8 पचे 40, 2 आ गया 4, 8 3 24। ठीक है बच्चों, 53 बार में क्या है, 8 से, ठीक है, 424 कट गया। अब क्या है, अगर 3 अंक, ठीक है, 1, 2, 3 अंक, क्या है कह रहा है, संख्या का अंतिम 3 अंकों की संख्या, अंतिम 3 अंक, ठीक है, ये भी एक 424 निकालिएगा तो ये भी तो एक संख्या बन जाएगा 424। ठीक है बच्चों, 424 अगर 8 से, ठीक है, कट जा रहा है या पूर्णतः भाग लग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए 424 कट गया, इसका मतलब क्या है, 6424 भी कटेगा 8 से। क्या है, 8 से, 8 टाइम 64। ठीक है बच्चों, कट गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ, 2 से, ठीक है, 8 से 2 में भाग नहीं लगेगा, फिर एक और ले आएंगे 4 उठाकर, ठीक है, 24, 8 3 24। ठीक है बच्चों, कट गया, अर्थात क्या है, ये 6424 8 से कट जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां लिखेंगे उदाहरण में क्या लिखेंगे, 6424। ठीक है, एक और उदाहरण को समझते हैं बच्चों। लिखते हैं 5 7 1 1 2। ठीक है, ये संख्या दिया हो तो 8 से पूर्णतः भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कैसे पहचानेंगे, 3 अंक शुरू से निकालेंगे। ठीक है, इधर से 2 112। ठीक है बच्चों, 3 अंक कितना हो गया, 112। ठीक है,
112 संख्या को क्या किए, यहाँ से 3 अंकों को निकालकर यहाँ ले आए। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, अब इसको भाग देंगे कितना से, 8 से। एक बार में कितना हो गया, 8 3 2, तो 8 चौका 32। ठीक है बच्चों, कट गया ना पूर्णतः। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कटेगी। देखते हैं, 5 7 1 1 2 भागा 8। ठीक है, 8 सत्ते 56, कितना आया, एक एक उतारे यहाँ से, एक बार में 8, फिर कितना आया बच्चों, 3, फिर कितना उतारेंगे, 1। ठीक है बच्चों, 8 8 चौका 32, 8 3 24। ठीक है बच्चों, 11 में से 4 गया, कितना बच गया हमारा, 7, कट गया 2 बच गया। ठीक है, 9 8 72, कटकुट। देख रहे हैं बच्चों, कट गया। अगर 3 अंक, ठीक है, शुरू के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, ठीक है, अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। ठीक है बच्चों, तो दूसरा उदाहरण क्या लिख देंगे हम लोग, 5 7 1 1 2। ठीक है, इस तरह आप बहुत सारे संख्या को देख सकते हैं, कौन सी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 9 से विभाजिता। ठीक है बच्चों, 8 से हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे हम लोग 9 से विभाजिता। ठीक है बच्चों, ये लिखेंगे 2 नंबर, और 9 से विभाजिता, कितने से बच्चों, 9 से। 9 से विभाजिता, 9 से विभाजिता क्या कहता है, ठीक है, संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, योगफल मतलब क्या बच्चों, जोड़, योगफल। ठीक है, संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, 9 से पूरा 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 भाग लगना चाहिए, भाग लगना चाहिए, लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल 3 को देखा था, 3 से विभाजिता के नियम में हमने जो देखा था वही बिल्कुल 9 वाले नियम में है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं संख्या। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है 423। ठीक है बच्चों, 423 तो क्या कहता है, संख्या के अंकों का योगफल। तो इसमें क्या है हमारे पास, 4 है, क्या है, 2 भी जोड़ देंगे और उसके बाद 3 जोड़ देंगे, तीनों अंकों को जोड़, 3 अंक है, 3 2 1 है, तीनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 4 2 6 और 3 9। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी 9, अगर 9 से कट गया तो क्या होगा हमारा, 423 भी कट जाएगा। तो एक बार में 9 तो कट जा रहा है 9 से। ठीक है बच्चों, कट गया एक बार में। ठीक है, यानी कि 423 भी 9 से कटेगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, 423 को चेक करते हैं। 9 से 9 चौका 36। ठीक है बच्चों, 2 में से 12 में से 6 गया, 6 कट गया, 9 सते 63। ठीक है बच्चों, 423 क्या होगा, कटेगा। तो उदाहरण में लिख देंगे, उदाहरण। ठीक है बच्चों, उदाहरण में लिख दीजिए इस तरह आप, 423 है, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 2 3 बराबर कितना आ गया, 9। ठीक है, 9 आ गया, 9 से क्या लिखेंगे, 9 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों, 2 8 7 1। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ते हैं। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, संख्या के अंकों का योगफल, यानी क्या करना है, उसको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, तो कितना हो गया हमारा, 2 + 8 + 7
प्लस कितना है 1। ठीक है बच्चों, तो 7 एक 8, 8 8 8 8 कितना हो गया 16, 16 2 18। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 18, 18 आ गया। तो क्या है 18 9 से भाग लगेगा पूरी तरह। ठीक है बच्चों, 9 दूना 18 कट गया बच्चों। यानी कि जब 18 कट जा रही है तो यानी कि पूरी संख्या कटेगी। अब चेक करते हैं, 2 8 7 1। ठीक है बच्चों, 9 से 9 तिया 27। ठीक है बच्चों, 8 में से 7 गया 1 2 फिर 17, 9 दूनी 18, 1 मरतबे क्या आ गया 9, कितना आ गया बच्चों 17, 17 में से 9 गया। ठीक है बच्चों, 8 1 9 9 81, कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, 319 बार में कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं कि संख्या कटेगी या नहीं कटेगी 9 से। ठीक है, तो एक उदाहरण और लिख लीजिए, कितना है बच्चों 2 8 7 1। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा एक उदाहरण हो गया। जोड़िए सबको, अभी हम लोगों ने जोड़ा था ना, 2 + 8 + 7 + 1 कितना हो गया टोटल 10 17 18। ठीक है, 18 9 से भाग लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग क्या देखे 9 से विभाजिता। अब हम लोग देखते हैं 10 से। ठीक है बच्चों, 10 से 10 से विभाजिता 3 नंबर है। ठीक है, 10 से विभाजिता 10 से विभाज्यता क्या दिखना है। ठीक है, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वह संख्या कट जाएगी। जैसे देखिए बच्चों, उदाहरण में लिखिए, उदाहरण क्या है 10, इकाई अंक कौन है 0। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा एक बार में। उस तरह देखिए बच्चों, दिया हुआ है 50। ठीक है, संख्या का इकाई अंक क्या है 0 है ना, संख्या का इकाई, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई अंक बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है 50 को काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा 10 से। ठीक है बच्चों, 5 बार में पूरी की पूरी 50 कट गई। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। चलिए एक थोड़ा बड़ा देखते हैं। ठीक है बच्चों, 520। ठीक है, इकाई अंक क्या है 0, तो वो 10 से कट जाएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, 10 से करते हैं, 10 × 5 = 50, 2 कट गया कट्टम कुट्टी 0, कितना है 20, कट गया पूरी। तो इस तरह इकाई अंक अगर 0 है तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 11 से विभाज्यता। कितना से बच्चों 11 से विभाज्यता, ये हमारा चौथे नंबर पे रखिए। कितना से करना है 11 से विभाजिता। क्या है इसमें सम स्थानों, सम स्थानों के अंकों का योगफल, सम स्थानों के अंकों का योगफल एवं विषम स्थानों के
अंकों का योगफल, अंकों का योगफल का अंतर, योगफल का अंतर 0 क्या 0 या 11 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। भाग लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या कर रहा है, सम स्थानों के अंकों का योगफल एवं विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर, ठीक है, 0 या 11 से पूरा भाग लगना चाहिए। चलिए बच्चे उदाहरण समझते हैं। 3 2 2 1 5 7। ठीक है बच्चों, देखिए सम स्थान मतलब क्या, दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, फिर छठे स्थान पे। ठीक है, और उसका विषम स्थान मतलब क्या, विषम स्थान मतलब पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे। सम संख्या आपने पढ़ा होगा बच्चों, सम संख्या, सम संख्या उसमें रहा होगा। सम संख्या किसे कहते हैं, 2 4 6 8 10। जो 2 से पूरी भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, ठीक है, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या बच्चों, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः ना कटे। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः ना कटे, जैसे 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, ये विषम संख्या है जो 2 से पूर्णतः नहीं कटता है। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह यहाँ क्या देखिए, सम स्थानों का योग। ठीक है बच्चों, अर्थात सम मतलब क्या, दूसरे स्थान पे। देखिए ये क्या है, पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो सम स्थानों का योग क्या है, सम स्थानों का योग क्या है, एक ये है सम, उसके बाद क्या है, फिर चौथे नंबर पे क्या है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये है, फिर उसके बाद छठे नंबर पे क्या है, ये है। ठीक है बच्चों, ये कितने नंबर पे है, ये है दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये क्या है आपका छठे नंबर पे। ठीक है, तो कह रहा है सम स्थानों के अंकों का योगफल। क्या मतलब इसका, मतलब इसका मतलब हमें क्या करना है, ठीक है, सम स्थान पे कौन है, 5 है, उसके बाद कौन सा है, 2 है, उसके बाद कितना है, 6 है। तो सम स्थानों के अंकों का योगफल। ठीक है, अब जोड़ देंगे इसको, 5 को, फिर 2 को, और फिर 3 को, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 2 7 7 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारा कितना, 10। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखिए, क्या है हमारा इधर, यहाँ 5 हो गया, प्लस क्या हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया, टोटल जोड़े थे कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए सम स्थानों कर दिया, अब कह रहा है क्या, योगफल, योगफल भी कर दिया हमने। योगफल में तो क्या, सब कुछ जोड़ के देखना कितना है, तो जोड़ा तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब कह रहा है विषम स्थानों के। ठीक है, तो क्या है, 1 नंबर पे 7, फिर 3 नंबर पे देखिए क्या है, 1, फिर कितना है आपको, 2। ठीक है बच्चों, 7 क्या है, 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर कौन है, 1 है, फिर 5वें नंबर पे क्या है, 2 है। तो विषम स्थान होता है 2, इसका क्या है 1 और प्लस क्या है 7, तो कितना हुआ 10। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है सम स्थानों के अंकों का योगफल, यहाँ 10 आया, और विषम स्थानों के अंकों का योगफल, ठीक है, ये भी 10 आया, का अंतर, अंतर मतलब क्या, घटाना। ठीक है बच्चों, 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया बच्चों, 0, 0 आ गया। अगर 0 आता है तो क्या हो गया, ये संख्या की पूरी संख्या क्या होगा, 11 से कट जाएगी। चलिए चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, चेक करते हैं आप। ये 11 से 11 से पूरी कट रही है कि नहीं कट रही है, 11, 11 दूना 22, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1। ठीक है बच्चों, फिर 2 लिखेंगे, 11 नमा 99,
ठीक है बच्चों। 12, 12 में से 9 गया, कितना बच गया 3, फिर 9 में से 9 गया कट 21, फिर 11 दूना 22। ठीक है बच्चों, 11 में से 2 गया 9, एक कट गया। ठीक है बच्चों, 5 उतारेंगे, 11 8 88, 15 में से 8 गया 7, ये कट गया, कितना बच गया 7, 11 7 77, कट गया भैया, पूरी की पूरी कट गई। ठीक है, 11 से पूरी संख्या कट गई। तो ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर 0 हो। ठीक है, अभी इसको देखेंगे, 11 से पूरा पूरा भाग लगना, ये क्या है। ठीक है, तो एक उदाहरण से हम लोगों को समझा। ठीक है, कि पहले क्या करेंगे, 1 नंबर लिए हैं तो फिर 3 नंबर लेंगे, 3 नंबर लिए हैं तो फिर 5 नंबर लेंगे। उसी तरह यहाँ क्या है, ठीक है बच्चों, पहला 1 नंबर वाला लिए हैं तो तीसरा नंबर लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा, फिर चौथा छोड़ देंगे, पांचवा लेंगे। ठीक है, उसी तरह दूसरा लिए हैं तो क्या करेंगे, चौथा लेंगे, छठा लेंगे, और क्या करेंगे, ये जो आया है इसको एक साइड लिखेंगे, इसको एक साइड लिखेंगे, घटा के देखेंगे, अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण में लिखते हैं इसको, उदाहरण में लिखते हैं, कितना है 32 21 57। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 508035, 508035, 508035। ठीक है बच्चों, अब पहचानने का सबसे अच्छा, एक लिए, ठीक है, फिर क्या किए, तीसरा को लिए, फिर क्या किए, 5वें अंक को लिए। ठीक है बच्चों, एक एक छोड़ के लेते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले 1 नंबर को लिए, फिर तीसरे नंबर को लिए, ठीक है, फिर क्या किए, 5वें नंबर को लिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ क्या है, ये दूसरे नंबर क्या, एक आए दूसरे नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर को लिए, अब जब दूसरे नंबर पर लेंगे तो क्या हो गया, चौथे नंबर वाला लेंगे, और चौथे से फिर छठे नंबर वाला लेंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों को लिया। ठीक है, हमने क्या कह रहा है, सम स्थानों के अंकों का स्थल। ठीक है, पहले अगर 1 नंबर से शुरू कर रहे हैं तो 1 अगर लिए हैं इकाई वाला, तो फिर 1 अंक छोड़ के दूसरा लेंगे। ठीक है, तीसरा लेंगे, और फिर इसको चौथे वाले को छोड़ के फिर 5वां लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, 1 नंबर को लिए हैं, फिर तीसरा नंबर लिए हैं, फिर क्या है 5वां नंबर लिए। ठीक है, अंक क्या है 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक कितने हैं 6। तो हमने क्या लिया, 1 नंबर लिया, 3 नंबर लिया अंक, 5 नंबर लिया अंक। ठीक है, उसी तरह इसमें क्या किया, इसमें 2 वाला अंक लिया, फिर 4 वाला अंक लिया, फिर 6 वाला अंक लिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, जोड़ते हैं अब। ठीक है, तो इस साइड में कौन कौन लिए हम लोग, 0, फिर क्या लिए हैं 0 आ रहा है, कि कितना आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, तो इस साइड जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5। इस साइड में कितना है बच्चों, 5 हो गया, क्या है फिर 8 हो गया, फिर कितना हो गया 5 हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों 18। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 5 लिए, उसके बाद 8 लिए, फिर 3, कौन सा बच्चों 3 नंबर है हमारा, 5 लिए 8 लिए 3 नंबर। ठीक है, तो कितना हो गया 8 3 11, 5 कितना हो गया 16, कितना हो गया बच्चों 16 होगा हमारा। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ गए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 2 बार 3 बार इसको देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, 7 से विभाज्यता, ठीक है, और 11 से विभाज्यता, ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन 2 3 बार आप देखिएगा तो क्या होगा, बहुत ही जल्दी से आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब क्या है, हमने क्या किया, दूसरे अंक को लिया, फिर चौथे वाले को लिया, ठीक है, फिर चौथे वाले को लिया, फिर छठे वाले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है हमारा 16 आया, क्या है 5 है। अब क्या करना है हमें, कह रहा अंतर घटाइए, अब दोनों ऊपर वाला जोड़ दिए, नीचे वाला जोड़ दिए, अब क्या करना है, अब घटाना है। तो 16 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया बच्चों, 16 में से 5 घटाए तो कितना आ गया 11। ठीक है, 11 क्या है, 11 जो है 11 से विभाज्य हो ही जाएगा, एक बार में कट जाएगा 11। ठीक है बच्चों, तो क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या अब कटेगी, क्या बच्चों, ये पूरी की पूरी संख्या कटेगी। चेक कर लेते हैं इसको, क्या करते हैं बच्चों, इसको अब चेक करते हैं।
कटेगी कि नहीं कटेगी। हमने देख लिया नियम से ये संख्या कट रही है, चेक करते हैं हम इसको। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं क्या, 11 से काटना है भैया। 11 चौका 44, 6 बच गया, फिर कितना उठाएंगे 8, 11 छक 66, कितना आया बच्चों 2, फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर एक बार में काटेंगे इसको 11, फिर कितना है बच्चों 9, हमारे पास क्या बचा है 3, ठीक है बच्चों 3 बचा हुआ है हमारे पास। अब काटेंगे 11 8 88, ठीक है बच्चों। अब देखिए कितना बच गया यहाँ 13, 13 में से 8 गया 5, ये कटकुट 5, 11 पचे 55। देख रहे हैं बच्चों, पूरी की पूरी संख्या कट गई 11 से, पूरी की पूरी भाग लग गई। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है 11 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण में लिखते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। 5 0 8 0 3 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों ने देखा 11 से विभाज्यता। अब हम देखते हैं 12 से विभाज्यता। 5 नंबर, बारह से विभाज्यता। ठीक है बच्चों, ठीक है, लिखेंगे संख्या 3 और 4 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या है 12 से वही संख्या कट सकती है, अगर वह 3 से और 4 से कट जा रही है तो वो संख्या क्या होगी 12 से कट जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, 156। नियम क्या कहता है, संख्या 3 और 4 से पूरा पूरा लग रहा है तो वह संख्या 12 से भी कटेगी। ठीक है बच्चों, अब 3 से हम लोग क्या पढ़ा था कि अगर संख्या जोड़ने के बाद, ठीक है, संख्या अगर जोड़ने के अंक जोड़ने के बाद अगर वह 3 से कट जा रहा है तो वह संख्या क्या होगा, संख्या पूरी की पूरी 3 से कटेगी। ठीक है बच्चों, अब जोड़ते 1 5 और 6, कितना हो गया बच्चों 6 5 11 1 12, आ गया ना बच्चों 12, यानी 12 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 12 कट गया, यानी ये 3 से क्या हो गया, 3 से ये संख्या 156 कटेगी। दूसरा है क्या हमारा 4 से वही संख्या कटेगी, ठीक है, जो इकाई और दहाई, ठीक है, अगर 4 से भाग लग जा रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या कटेगी बच्चों। तो देखिए क्या है 56, ठीक है, 56 में 4 से क्या करते हैं 4 1 16, 4 चौका 16, 4 से संख्या कट गई पूरी 56 हमारी। ठीक है बच्चों, तो 156 जो है 156 क्या है 3 से भी और 4 से भी पूरी पूरी कट जा रही है। ठीक है बच्चों, इसलिए वह 12 से भी कटेगी, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार में 12 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, तो 12 × 3 आई 36। ठीक है बच्चों, कट गया पूरी की पूरी 156। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे 156, उदाहरण में लिखेंगे 156 जो है क्या है 12 से विभाजित है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक कहाँ से देखा, हम लोगों ने अभी तक 2 से लेकर 12 तक विभाजिता के नियम को देख लिया। ठीक है, ये 12 से विभाजिता वाला आपको अच्छी तरह से पहले 3 से और 4 से विभाजिता याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो उदाहरण में देखें 156। ठीक है, अब लास्ट हम लोग देखते हैं कौन सा 15 से विभाजिता। ठीक है बच्चों, 6 नंबर में क्या है 15 से विभाजिता। ठीक है बच्चों, 15 से विभाजिता। ठीक है, संख्या 3 और 5, क्या बच्चों बहुत ही आसान है, क्या लिखना है
संख्या 3 और 5 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। संख्या अगर 3 और 5 से पूरा पूरा भाग लग गया तो वो संख्या क्या है, 15 से भी कट जाएगी। ठीक है, फिर 15 से भी भाग लग जाएगा। उदाहरण में देखिए 165। ठीक है बच्चों, 165। पहले चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 1 + 6 + 5 कितना हो गया टोटल बच्चों, 12। 6 5 11 1 12। 12 जो है क्या है, अगर 12 आ गया जोड़ने के बाद क्या है, अगर संख्या ऐसी आ जाए, ठीक है, जो 3 के पहाड़ा में आता हो, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी कटेगी। ठीक है बच्चों, हमने देखा था 3 से विभाजित वाले नियम में, तो ये तो प्रूव हो गया कि 165 क्या है, 3 से कटेगा। ठीक है बच्चों, अब 5 से देखते हैं 5 से ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। तो 5 वाले नियम में क्या देखे थे हम लोग, 5 वाले नियम में हम लोग देखे थे कि संख्या के इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक अगर 0 हो, इकाई अंक क्या हो, अगर 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। तो देखिए इकाई अंक में क्या है, ये हमारा ये इकाई स्थान पे है 5, तो इकाई स्थान में 5 है। ठीक है, यानी कि वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो हमने क्या देखा कि 165 जो है किससे, 3 से भी पूर्णतः लग जा रही है, पूर्णतः भाग लग जा रहा है 3 से, 5 से भी लग जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब 3 से लग जा रहा है, 5 से लग जा रहा है, तो क्या है 15 से भी यह पूरी तरह कटेगा। चेक करते हैं, एक बार में कितना आ गया 15, फिर क्या आ गया 1 5, एक बार में कितना आ गया 15, कट गया बच्चों। बहुत ही आसान उदाहरण के रूप में। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने 2 से लेकर, ठीक है बच्चों, इस तरह हम लोगों ने 2 से लेकर 15 तक विभाजिता के नियम को पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इस पर आधारित जो है ना प्रश्नावली बनाएंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।